ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। गुरुभक्ता वयं सार्धौ द्विपदुतैवर्तनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान्। 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 जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक हजार से आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अकलंक स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भू चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर आज उस स्यादवाद नए को, स्यादवाद वाणी को, स्यादवाद शासन को और अनेकांत शासन को अपन समझने का प्रयास करें, क्योंकि वस्तु जो है नए प्रमाणात्मक होती है। क्या है? वस्तु का कथन नए और प्रमाण से किया जाता है। अपन तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ते हैं कि अगर हमें सम्यक दर्शन को भी समझना है, क्या है, वस्तुओं को भी समझना है, तो वो कैसे समझेंगे? प्रमाण नई रदिगमा। प्रमाण और नए के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है? प्रमाण और नए के द्वारा ही हमारा अधिगम होता है, ज्ञान होता है। हमने प्रमाण और नए की भिन्न अन्य दृष्टि रखकर देखी है, इसलिए नए को भी समझना, अगर जो जो एकांत रूप में समझ लेता है तो वस्तु को भिन्न ही समझ लेता है। क्या है? वस्तु ऐसी ही है। क्या है? अगर ऐसा मान लिया तो उसके अन्य धर्मों का अभाव हो गया। एक नए दूसरे नए का विरोधी नहीं है, ध्यान रखना, दूसरे नए का अभाव नहीं करता है, पर एक समय में एक वस्तु का ही कथन हो सकता है, दो बातों का कथन नहीं हो सकता है। जो भी कथन होता है वो नए से होता है। किससे होता है? नए एक अपेक्षा है। जो आला पद्धति पढ़ रहे हैं उनको समझने की बहुत आवश्यकता है। और नए भी, नए क्या है? एक अपेक्षा है। नए वस्तु की कथन शैली है। नए क्या है? वस्तु की एक कथन शैली है। नए वस्तु नहीं है, प्रमाण वस्तु है। क्या है? नए वस्तु नहीं है, प्रमाण वस्तु है। तो
आचार्य भगवान इसको अच्छे समझने की बात है, क्योंकि हम बहुत दिनों से जिस आत्मा के द्वारा जीते आ रहे हैं, जन्म लेते आ रहे हैं, अनेक भवों में ये भटकती आ रही है, कर्मों का इसका अनादि संबंध है, इसको हम अच्छे से नहीं समझ पाते और ये भी समझते हैं कि हम जो धर्म ध्यान कर रहे हैं ये मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। कल आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में कहा था, मुक्ता मुक्तैक रूपोया कर्म भी संविदा देना। यानी आप कथन को आप पूरा समझें, पहले सुने। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कथन को पूरा सुने कि वक्ता ने कहा क्या है, उसको प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। अगर हम उस वस्तु को या उस बात को सुनेंगे तब उसमें से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, एकांत से अगर सुन लिया कि महाराज कह रहे थे कल अमुक्त की भी वंदना है, अमुक्त की वंदना नहीं है, अपेक्षा समझो वहाँ भी। क्या समझो? जहाँ गुणों का नैयायिक ने पूर्ण अभाव कर दिया, क्या कर दिया? नैयायिक दर्शन ने गुणों का आत्मा से पूर्ण अभाव कर दिया। यहाँ तक कि बौद्ध ऐसे भी मानते हैं कि आत्मा का ज्ञान नष्ट हो जाना और यहाँ तक कि आत्मा भी नष्ट हो जाना वो मोक्ष है। ऐसे वाक्यों को खंडन करने के लिए आया, ऐसी वाक्यों की धारणा को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने कहा था कि आत्मा से ज्ञान गुण का अभाव नहीं होता, इसलिए उन्होंने अमुक्त शब्द जोड़ा है। ये तो कल के दिन आप कहने लगो कि महाराज बहुत अच्छी बात है, मुक्त की भी वंदना कर रहे हैं। कौन की? जो मोक्ष गए हैं उनकी भी वंदना कर रहे हैं, जो अमुक्त यानी संसार में है, कर्म सहित है, उनकी वंदना करना। देखो इसको क्रम से समझना अच्छे से। क्या है, क्या लिखा है? मुक्ता मुक्तैक रूपोया, मुक्त है और अमुक्त है, रूपोया कर्म भी संविदा देना। मुक्त किसके साथ है? कर्म के साथ। अमुक्त किसके साथ है? ज्ञान के साथ। कहा बहुत आचार्यों ने है, पर इस शैली का प्रयोग नहीं किया। वस्तु तो ऐसे ही कही है जैसे अपन मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, क्या है? भेदतारम कर्मभूताम, जो कर्मों को भेदने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्व को जानने वाले हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम वंदना करते हैं। देखना वहाँ भी गुणों की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? क्योंकि ध्यान रखना, गुण गुणी से भिन्न नहीं होता। क्या नहीं होता है? गुण गुणी से भिन्न नहीं होता है। आग में उष्णता है, गुण उष्ण है, गुणी आग है। आग और उष्णता भिन्न भिन्न हो सकती है क्या? कर सकते हो क्या? अगर उष्णता निकल जाए तो आग आग कहलाएगी क्या? स्वर्ण का पीलापना गुण है, क्या है? गुण है, और उसको गुण को गुणी से भिन्न कर दो। ये कथन का भेद है मात्र। क्या है? संज्ञा प्रयोजन की अपेक्षा से, लक्षण अपेक्षा से उसको भिन्न किया जाता है। मात्र ये कथन से भेद किया जाता है, वस्तु में भेद नहीं किया जाता है। वस्तु में भेद नहीं किया जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि आप अगर ऐसा अमुक्त मान लोगे, यानी आत्मा को ज्ञान गुण से रहित मान लोगे, ऐसी की हम वंदना नहीं करते, हम ज्ञान गुण से सहित की वंदना करते। इसलिए मुक्ता मुक्तैक रूपोया, कर्म भी संविदा देना, यानी सम्यक ज्ञान आदि से। और सम्यक ज्ञान से क्या ले गया है? विशेष रूप से केवल ज्ञान की, जो सर्वज्ञ हैं। कौन है? सर्वज्ञ हैं, उनकी यहाँ पर वंदना की गई है और मंगलाचरण किया गया है। तो इसी बात को आगे आचार्य महाराज दूसरी नंबर के श्लोक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भगवान ज्ञायक स्वभावी परम तत्व है, वह कैसा है?
जो मुक्त की बात की, अमुक्त की बात की, जीव की बात चलती है, आत्मा की बात चलती है, वो आत्मा है कैसी? क्योंकि विज्ञान आत्मा को मानता नहीं है। विज्ञान आत्मा को मानता क्या? देखना, यही कथन बहुत सारे लोग, विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, आत्मा की क्रियाएं मान रहा है। क्या मान रहा है? आत्मा की क्रियाएं मान रहा है, आत्मा को नहीं मान रहा। ये भी एक नया दर्शन समझ के लिखो आप। आत्मा की क्रियाएं मान रहा है। जब जब शरीर में हलन चलन होता है, सब क्रियाएं होती हैं, तो उसमें उसको क्रियाओं को मान रहा है कि ये जी रहा है, और जैसे ही मर जाता है तो उसकी क्रियाएं बंद हो जाती, तो ये मान लेता है ये मर गया है। बहुत सी खोज कर ली, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं दिखा पा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा कोई वस्तु होती कि नहीं होती, कर्म कोई वस्तु होती कि, भले दिखें या ना दिखें, पर अपन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा जो है आँखों से दिखाई नहीं देती। आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। कैसा है? आत्मा कैसी है? हाँ, ये 6 द्रव्य कहलाते हैं। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, 1 द्रव्य भी मूर्तिक है। कैसा है? यानी 1 द्रव्य ही दिखता है अगर कहा जाए तो। मूर्त यानी जो मूर्ति आकार टाइप में जो है, वो दिखने वाला एक ही द्रव्य है। 6 द्रव्यों में से मात्र एक ही द्रव्य है जो दिखाई देता है, उसका नाम है क्या? पुद्गल। क्या दिखता है? पुद्गल दिखाई देता है। आत्मा पुद्गल है नहीं है, इसलिए उसको दिखाई नहीं देती, देख नहीं सकते। बहुत सा, जैसे देखो छोटे में आपने पढ़ा भी होगा कि ऐसा जीव को चलने में एक धर्म द्रव्य सहायक है, ये अपन कहते हैं, पर विज्ञान भी मानता है कि जीव को चलने में ईथर नाम का एक द्रव्य आता है, वो भी सहायक है। पर वो द्रव्य मान रहा है, हीलियम गैस मान रहा है, उड़ने में सहायक है, ठीक है, पर ये नहीं मान रहा है कि धर्म द्रव्य है। ये सहकारी है। ऐसी जो समय हो रहा है, क्या हो रहा है? ये अभी आपके जो समय चल रहे हैं, ये समय समय होता रहेगा। ध्यान रखना, इसमें काल द्रव्य सहायक है। क्या है? जो परिणमन चल रहा है उसमें क्या है? काल द्रव्य सहायक है। अपनी आयु निकल रही है, प्रति क्षण आयु निकल रही है, इसमें भी क्या है? काल द्रव्य सहायक है। और अब अनुभव किया जा सकता है आत्मा का। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। कोई कहे जैसे आंवला है, पेन है, पुस्तक है, मकान है, व्यक्ति है, ऐसी आत्मा को आप सामने दिखाओ, नहीं दिख सकते आप। हवा दिखाई देती क्या? हवा दिखाई देती क्या? नहीं देती। ध्यान रखना, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, जो तुम्हारी आंखों के दृश्यमान नहीं है। क्या वो वस्तु नहीं होती? हवा को महसूस किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, ठीक है ना? ऐसी आत्मा का भी अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। आत्मा वस्तु है, आत्मा वस्तु है। जब आत्मा शरीर में आती है तो आत्मा का हलन चलन आदि क्रियाएं जो देखने में रहती हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आत्मा की ये सारी चीज़ें जो शरीर की ज्यों की त्यों इंद्रियां पड़ी रह जाती हैं, यहाँ तक कि पानी, खून भी पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई क्रियाएं आपकी अब नहीं होंगी। आत्मा निकलने के बाद जीव ज्यों का त्यों है, ना तो उसका वजन घटता है, ना कोई उसमें परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति ने प्रयास भी किया कि एक वैज्ञानिक ने कि आत्मा को देखें, तो आत्मा को कांच में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया? आत्मा को कांच में, यानी एक व्यक्ति को, मरने वाले को अंदर ऑक्सीजन लगा के और उसको पूरा कांच में पैक कर दिया। देखते हैं कि मरने के बाद इसकी आत्मा कहाँ से निकलती है। क्या हुआ?
जैसे ही व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ, देखते ही देखते वो जीव चला गया, पर उनको दिखाई नहीं दी कि आत्मा गई कहाँ। कई लोग कहते हैं आत्मा वो दीपक की लौ की भांति जाती है, ये गलत है। आत्मा अरूपी है। कैसी है आत्मा? कैसी है? अमूर्तिक है, अरूपी है। ध्यान रखना, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक होता है, पुद्गल द्रव्य रूपी होता है। ये दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे लिए वो आग जैसी, दीपक जैसी, लो जैसी दिखाई दे रही है, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जा रहे हैं। किसी ने कह दिया आत्मा स्फटिक जैसी होती है। कैसी होती है? कहना आत्मा कैसी होती है? स्फटिक जैसी होती है, पर आत्मा स्फटिक जैसी भी नहीं होती है। स्फटिक भी क्या है? पुद्गल है, उसमें भी रूप है। स्फटिक स्फटिक के कलर का तो है। अच्छे समझना, ऐसे जितने भी कथन हैं, एक पेपर में भी निकला था आत्मा 12 ग्राम की होती है, उसका वजन निकाल लिया उन्होंने। क्या निकाल लिया? इसीलिए बहुत सारे लोग आत्मा की खोज कर रहे हैं। वास्तव में आत्मा की खोज के लिए उनको जैन दर्शन समझना पड़ेगा। और वास्तविकता तो जैन दर्शन क्या, ये तो स्वानुभव गम्य है, अनुभव गम्य है। आत्मा कैसी होती है? अनुभव गम्य है। अनुभव से आप अपनी आत्मा को देख सकते हो। देखो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से इसको घटित किया है। क्या? परीक्षा मुख में लोग कहते हैं जैसे हम पर पदार्थों को जानते हैं, वैसे ही हम आत्मा के लिए जानने के लिए दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता है। तब आचार्य महाराज ने कहा नहीं, घट महात्मा वेदमी। जैसे मैं घट को अपनी आत्मा से जानता हूँ, वैसे ही मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ। क्या दिया? अन्य दर्शन यहाँ तक कहते हैं कि प्रकाश से, किससे? प्रकाश से हम आत्मा को, माने दीपक को जानते हैं, या जैसे कोई वस्तुओं को जानते हैं। ध्यान रखना, नहीं, ज्ञान से वस्तुओं को जाना जाता है। कर्ण माने इंद्रियां और प्रकाश आदि के माध्यम से हम जानते हैं, तो माध्यम तो सही है, कर्ण लगाओ तो ठीक है, पर वास्तविकता में जानने वाला कौन? जानने वाला आत्मा, वही है ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान उसका गुण है, उस ज्ञान गुण से आत्मा को भिन्न नहीं कर सकते हो। जैसे सोने से पीलापना, आग से उसकी उष्णता भिन्न नहीं कर सकते हो, वैसे ही आत्मा को ज्ञान से भिन्न नहीं कर सकते हो। चाहे ज्ञान को आत्मा बोलो, आत्मा को ज्ञान बोलो। और यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं वास्तविकता में आत्मा का अपन लक्षण देखें तो तत्वार सूत्र में भी एक आया है, उपयोगो लक्षणम। आत्मा कैसी है? उपयोगमयी है। जो अपनी उपयोग की बात चली थी, उपयोग 3 प्रकार का होता है, सोपयोग, असोपयोग, शुद्धोपयोग। ठीक है? उपयोग भी 2 प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। क्या है? उसके भी भिन्न भेद है कि अट्ठ चतुराण दिन से सामवर्णम जीव लक्षणम भड़यम, यानी 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन इस आत्मा में होता है। और साक्षात अगर देखा जाए, जिसको अपन केवली कहते हैं, शुद्ध परमात्मा कहते हैं, उनमें मात्र ज्ञान की शुद्ध अवस्था होती है, वो है केवल ज्ञान। और दर्शन की सुवस्थ वस्तु होती है केवल दर्शन। आत्मा नाम की कोई वस्तु है,
एक और ध्यान रखना, कर्म नाम की कोई वस्तु है, एक और ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए समझा रहे हैं द्रव्य दृष्टि वस्तु में शुद्ध का कथन करती है। क्या करती है? जैसे यहाँ वर्तमान में कर्म से रहित अवस्था बताई जा रही है, वो द्रव्य दृष्टि से बताई जा रही है, पर संसारी जीव कर्म से रहित नहीं है। समझ में आना? अनादि काल से कर्म से रहित नहीं है। कौन? आत्मा या संसारी जीव कर्म से रहित नहीं है, पर कर्म से रहित हो सकता है। इस दृष्टि को दिखाने के लिए, शक्ति को दिखाने के लिए ये कथन किया जाता है, क्योंकि शक्ति होगी तो वैसा आप और उपाय करोगे। क्या करोगे? उपाय करोगे कि इस शक्ति को हम प्रकट करें। जैसे आटे में रोटी नहीं दिखती, गेहूं में रोटी नहीं दिखती, गेहूं में बहुत सारे व्यंजन नहीं दिखते, पर बनते उसी से हैं कि नहीं? उसी में होते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति गेहूं चबाए और कहे कि हमें पूड़ी का और रसगुल्ले का स्वाद आए, तो आ सकता है क्या? तो बनेंगे उसी से। क्या होगा? बनेंगे उसी से। ऐसे ही ध्यान रखना, सिद्ध बनेंगे इसी पर्याय से। किससे? इसी आत्मा के परमात्मा बनेंगे। पर वर्तमान में तुम्हारी आत्मा अभी कर्म सहित है, कर्म सापेक्ष है। कैसी है? कर्म सापेक्ष है, इसीलिए तुम्हें परमात्मा दिख नहीं रहे हैं और उसका अनुभवन भी नहीं हो सकता है। एक और ध्यान रखना, जो वस्तु होती है उसी का अनुभवन कर सकते हो, बाकी तो अनुमान लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अनुमान भी जैन दर्शन में प्रमाण माना गया है। क्या है? अनुमान भी। आज हम वर्तमान में भगवान को देखते हैं क्या? नहीं देखते। देखे हैं क्या? अनुमान से लगाया, अनुमान से माना है। क्या है? अनुमान प्रमाण से माना है। बहुत सारा ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है, अनुमान से होता है। उस अनुमान में हेतु, कारण, उदाहरण आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस अनुमान ज्ञान की सिद्धि के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। स्मृति भी काम आती है अनुमान से। जैसे कि कोई गीले पैर आ रहा है तो आप समझ के आओगे कि यहाँ कहीं ना कहीं आसपास में पानी है। कहीं ठंडी हवा चल रही है तो अनुमान क्या लगाते हो? यहाँ कहीं ना कहीं बरसात हुई है या ठंडा प्रदेश है, ठीक है, या कोई यहाँ पर सरोवर है, झरना है, कुछ ना कुछ आपका अनुमान लगता है। ऐसे भगवान होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में अगर देखोगे तो आपको प्रत्यक्ष में मिलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग वर्तमान पर्याय को देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मा को नहीं मानते हो, कर्म को नहीं मानते, यहाँ तक कि पुण्य पाप को भी नहीं मानते। बोले देखो महाराज, वर्तमान में तो जीव पाप कर रहा है। क्या कहते हैं? वर्तमान में तो जीव पाप कर रहा है और सुखी है। बहुत बड़ी अज्ञानता है ये। और ऐसे भी लोग कहते हैं वे वर्तमान में धर्म कर रहा है और दुखी है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के सामने आता है और उनकी श्रद्धा भी कम होती है। देखो, वर्तमान में वे पाप कर रहा है और सुखी है, और एक वर्तमान में क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है और दुखी है। इनको मात्र वर्तमान की पर्याय दिख रही है। क्या दिख रही है? उनको पूर्व का कर्म नहीं दिख रहा है। पूर्व का कर्म आज फलित हुआ है। क्या हुआ है? समझना। जैसे आपको सामने की फसल दिख रही है, पर फसल के लिए कितनी मेहनत की है। देखो, वर्तमान में सब सुख चाहते हैं। क्या करते हैं? सब सुख चाहते हैं। दूसरे की संपत्ति, वैभव, सुख, इंद्रिय भोग सब दिखता है। अब बताओ, उस किसान से पूछो जिसकी खेत में वो फसल लहरा रही है कि उसने कितना पहले परिश्रम किया।
जब खेत था, जब खेत में दाना भी नहीं डाला था, उसके पहले 3-3 बार 4-4 बार क्या करता है, मिट्टी को मुलायम करता है। श्री भैया भले खेती नहीं की है, समझो इस बात को। फसल सबको दिखती है, प्रत्यक्ष दिखता है, पर क्या करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सीधा बीज लिया और काय में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डाला हुआ बीज उगता नहीं है, क्योंकि उसके लिए भूमि योग्य चाहिए। कैसे ये, जैसे कल बताया था, योग्य पात्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग्य पात्र होना चाहिए, योग्य दाता भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर बीज को अच्छा उगाना चाहते हो तो मिट्टी को 3-4 बार क्या करना पड़ता है, उसको जोतना पड़ता है, फिर प्लाऊ भी करना पड़ता है, फिर उसकी अंदर की मिट्टी को ध्यान रखना, उसकी अंदर की मिट्टी में से जो खरपतवार रहती है, घास आदि रहती है, उन सबको साफ किया जाता है। फिर उस मिट्टी में भी खाद मिलाई जाती है। अभी बीज नहीं डला है, फिर भी उसमें खाद मिलाई जा रही है, उसमें शक्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है, कई लोग तो 1-2 साल के लिए खेती छोड़ देते हैं कि वो उर्वरा बन जाए, छोड़ा भी जाता है, समय दिया जाता है। बार बार अगर खेती करते रहोगे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। ऐसे ही ध्यान रखना, उसने बीज के लिए उसने कितना परिश्रम किया मिट्टी अच्छी करने के लिए। और ध्यान रखना, जैसे ही बीज डालता है, बीज डालने के बाद तुरंत नहीं उगता है। कम से कम गेहूं की फसल में 4 महीने लगते ना। फिर उसके बाद वो फसल आती है, उसके लिए भी उसको कितनी रक्षा करना पड़ती है, कितना यानी जो खरपतवार आदि है वो निकालना पड़ते हैं, तब जाके, और जानवर आदि से रक्षा करना पड़ती है, तब जाके पानी आदि देना पड़ता है, तब जाके उसकी फसल इतनी बड़ी दिखती है। ऐसी लोग जो है ना, वर्तमान के सुख को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इसीलिए जैसे गेहूं के लिए इतना पुरुषार्थ किया, ऐसी उस जीव ने वर्तमान में नहीं, पूर्व पर्याय में कितना पुरुषार्थ किया, जो आज वर्तमान के सुख प्राप्त कर रहा है। इंद्रिय सुख भी जो मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जीव ने धर्म ध्यान किया है। क्या किया है? अगर मोक्ष चाहिए तो धर्म ध्यान करना पड़ेगा, और यदि इंद्रिय सुख भी चाहिए तो भी धर्म ध्यान करना पड़ेगा। 3 काल में भी पाप से सुख नहीं मिलता। मिलता है क्या? पाप से सुख नहीं मिलता, और 3 काल में भी पुण्य से और धर्म ध्यान से दुख नहीं मिलता। अच्छे समझना, 3 काल में भी लोग समझ लेते हैं कि पापी लोग सुखी दिख रहे हैं तो इसलिए पाप करो। क्या जाता है? धर्म ध्यान करने से क्या जाता है? और वास्तविकता में इस वस्तु को नहीं समझ पा रहे। लोग कह रहे थे कि महाराज कि अब जो लोग हैं वो धर्म ध्यान में कम रुचि लेते हैं। हमने कहा ध्यान रखना, मोक्ष मार्गी बहुत बिरले मिलेंगे। कितने मिलेंगे पटवारी जी? बहुत बिरले मिलेंगे। और इसी मंदिर में कोई विशेष कोई कार्यक्रम रख दो, पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। क्या कारण है? क्योंकि धर्म ध्यान करने के लिए अच्छे समझना, धर्म ध्यान करने के लिए पुण्य चाहिए, तीव्र पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा है, बिरला जानू तत्वम, बिरले जीव जो होते हैं, बिरला सुनहु तत्वम, बिरले जीव तत्व को सुनते हैं और जानते हैं। बिरला धारो तत्वम, और बहुत से बिरले जीव होते हैं जो इस संयम को, धर्म को धारण कर पाते हैं। बिरले हैं बिरले।
इसीलिए ये देखना नहीं है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कहाँ भीड़ है। देखो भीड़ को देखोगे ना तो वहाँ धर्म दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे पास में तो अमरकंटक है, क्या है? अमरकंटक है। कभी तुमने इस नर्मदा को भरूच में देखा? भरूच जहाँ ये समुद्र में मिलती है, नहीं देखा। हम लोग जब गिरनार जी की यात्रा में जा रहे थे बम्बई से, तब बीच में भरूच पड़ा था। अब उस पुल में से तो पार करके आएंगे, लगभग 1-2 किलोमीटर का पुल था, और वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना पुल था। अभी भी इतनी बड़ी इतनी चौड़ी नर्मदा है, पर अगर आप अमरकंटक में देखने जाओगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्या है? छोटा सा कुंड है। छोटा सा कुंड क्या, एक छोटी सी हौदी है आपकी, जैसे घर में रहती है ना, उसमें इतनी से तो पानी आता है, इतनी सा पाइप जाने में लगा है, थोड़ी दूर जाती है दूसरे कुंड में गिरती है, बोले फिर तीसरे कुंड में गिरती है, फिर वहाँ विलीन हो जाती है, ऐसा बताते हैं। इतना सा पानी, वो दिख के तरह किलोमीटरों का पानी कैसे बन गया? शुद्ध पानी अलग है और अशुद्ध पानी अलग है। अगर उदय का पानी देखा जाए कि वो आपका इतना बड़ा होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ध्यान रखना, यहाँ शुद्ध तत्व की बात जब आएगी तो बिल्कुल थोड़ा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? आत्मा को जानने वाले, आत्मा को कहने वाले और आत्मा का अनुभव करने वाले बिरले लोग हैं, बिरले। और पापों का अनुभवन करने वाले, कर्मों का अनुभवन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सब प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। क्या है? चारवाक के सिद्धांत को जो जीते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। क्यों? क्योंकि पुनरागमन होता नहीं है ना, पुण्य पाप होता नहीं है, तो इसलिए क्यों दुख उठाएं। ऐसे बहुत से लोग सिद्धांतवादी हैं। कौन से? वर्तमान के प्रत्यक्ष को देखने वाले। पर ध्यान रखना, जिन्होंने आज वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे देख लो, क्या है ये? आरंभ भैया देखो, छोटे सा है, छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह आते हैं और रात्रि में आ रहे हैं। ये भविष्य की अच्छी समाज है। एक बार इनके अच्छे संस्कार डल गए ना, इनने अच्छा स्वाध्याय कर लिया या अच्छी पढ़ाई कर ली, इनका भविष्य अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? अगर लोग वर्तमान मात्र को देखें, ऐसे वर्तमान के बहुत सारे बच्चे हैं जो खाते पीते और मौज करते हैं, फिर बड़े होने के बाद उनको रोना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जब अध्ययन काल था तब अध्ययन नहीं किया। जब अध्ययन काल निकल गया, अब अध्ययन करना चाहते हैं, तब उसके बाद कुछ नहीं मिलता। विचार करना। इसीलिए परस भैया, कल आपसे हम बोल ही रहे थे, अभी इंद्रियां कैसी हैं? अभी पुण्योदय चल रहा है, सारी इंद्रियां अच्छी हैं, शरीर में शक्ति अच्छी है, और जीव जो है ना, जीव जो है आत्मा और ग्रंथ को नहीं समझता है, इन ग्रंथों के माध्यम से अपना कल्याण नहीं करता है, तो इस कारण से वो सारी शक्तियां भोगों में लगा देता है। जितनी शक्ति से हो सके उतना भोग करता है और कसाय करता है, और भोग और कसाय करने से आत्मा का पतन ही होता है, आत्मा का उत्थान और मोक्ष नहीं होता है। जब शक्ति नहीं बचती है तब कहते हैं महाराज अब बचा लो। अब कैसे बचा लें? ध्यान रखना, जितनी शक्ति थी वो सब आप लोगों ने वास्तविकता में इंद्रिय सुख में निकाल दी। माने जितनी शक्ति थी सब शक्ति भर पाप किया आपने। शक्ति बचती नहीं है।
समय निकल जाता है, मनुष्य पर्याय का समय निकल जाता है, फिर बताओ कैसे कल्याण हो। इसलिए दौलत राम जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है दौलत राम जी ने भी कि हाँ, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणित रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। अब बताओ, जब बचपन में रहते हैं तो खाओ पियो और खेलो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, ये मौज मस्ती करते रहते हैं जी। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, घर चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, इसमें लगे रहते हैं। कब तक देखो, कब तक तुम ये संसार को, इस विषय कसायों को और इन पापों को समय देते आए हो। और जिसको समय देना है, समय यानी आत्मा, जिसको समय देना है, उस समय को तुम भूल गए। पटवारी जी, समय निकालो। देखो, एक चीज सही बताएं, कोई चीज़ साथ में जाने वाली नहीं है। ना तो धन जाएगा, न मकान जाएगा, न परिवार जाएगा, न संपत्ति जाएगी। जाएगी क्या? आप उसी के लिए दिन रात लगे हो। आत्मा का ध्यान है ही नहीं। अच्छे से ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं शरीर का ध्यान रख रहे कि नहीं, शरीर के ध्यान में आत्मा का ध्यान नहीं होता। ये जैन दर्शन है। क्या है? जैन दर्शन है। इसमें स्पष्ट लिख दिया। आप इष्टोपदेश पढ़ना, इष्टोपदेश में लिखा है यज्जीव स्वपकाराय तद्देह सपकारकम, यद्देह सपकाराय तज्जीव स्वपकारकम। जो साधक, अच्छे समझना, इष्टोपदेश समाधि के लिए लिखा है, विशेष रूप से संबोधन के लिए लिखा है। जब भर्तरी विक्षिप्त हो गए थे तब उन्होंने उनके लिए इष्टोपदेश लिखा। ऐसा कनकगिरी में भट्टारक जी बता रहे थे, क्योंकि कनकगिरी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी की समाधि स्थल है। इष्ट उपदेश कौन सा है? इष्ट उपदेश। जो इष्ट यानी अच्छा लगे, अच्छा है, ऐसा उपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दिया, इस साधक के लिए दिया कि जो साधक, अच्छे समझना भैया लोगों, जो साधक ये समझते हैं कि यज्जीव स्वपकाराय तद्देह सपकारकम, यद्देह सपकाराय तज्जीव सपकारकम। यदि देह का उपकार करेंगे तो आत्मा का उपकार होगा कि नहीं होगा? होगा? अरे कैसी बातें करते हो आप? शरीर के उपकार करने से आत्मा का उपकार होगा कि नहीं? देखो, धारणा तो बनाना ही पड़ेगी। क्या है? धारणा तो बनाना ही पड़ेगी कि अगर ऐसी धारणा, जिनागम की धारणा, सच्ची धारणा, सम्यक ज्ञान आत्मसात नहीं किया तो लोग यही समझेंगे शरीर के सुख को आत्मा का सुख मानेंगे। क्या है? अच्छे समझो, शरीर के सुख को आत्मा का सुख मानेंगे, जबकि शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है और आत्मा का सुख शरीर का सुख भी नहीं है। क्या है? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार में अगर सुख होता, संसार में ये शरीर में सुख होता तो भाई इसका त्याग क्यों करते। और अगर देखा जाए विषय कसायों में भी सुख नहीं है, तुम मान लेते हो। पक्की बात मान के चलना। इतर जितना भी घर में लाते जाओ, धरते जाओ, सुनो अच्छे से पटवारी जी, खूब कमाते जाओ, पर ये जो कमा रहे हो ना, इसके साथ पीछे कुछ कम रहा है ना? क्या? पुण्य कम रहा है और पाप बढ़ रहा है। पाप तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। पुण्य करोगे तो पुण्य साथ जाएगा,
पाप करोगे तो पाप साथ में जाएगा, और त्याग करोगे तो त्याग साथ में जाएगा, वो संस्कार साथ में जाएंगे। इसलिए पक्की बात मान के चलना कि यज्ञ उपकार आए, यदि आपने जीव का उपकार करना चाहा है तो उसमें आत्मा माने शरीर का उपकार नहीं होगा, उसका अपकार होगा। क्लेश देना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, देते हैं तब वो साधक बनते हैं। जैसे खेती करने के लिए हाथ का गेहूं, मिट्टी का गेहूं मिट्टी में डालना पड़ता है। क्या है, लोग कहते खा ले, अब खा लो तो मल बन जाएगा, फसल थोड़ी बनेगी। जो व्यक्ति वर्तमान के इंद्रिय सुख को भोग रहे हैं और मोक्ष चाह रहे हैं, 3 काल में भी संभव नहीं है, सब मल बन रहा है। तुम्हारा पुण्य क्या हो रहा है? मल बन रहा है। जैसे पेट्रोल में क्यों, और हम ये गाड़ी में पेट्रोल डालो क्या निकलता है? क्या निकलता है? गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलता है? धुआं बन जाता ना, धुआं निकलता है, निकलता ना। ऐसे ही सब पुण्य का धुआं निकाल रहे हो, पाप रूप परिणत हो रहा है। जैसे आप बहुत अच्छे पुण्य के योग से आपको भोजन सामग्री मिली, ठीक है ना, आपने खाया, अच्छा अच्छा भोजन किया, खूब अच्छा भोजन करो। और भोजन करने के उपरांत जो है, भोजन करने के उपरांत क्या बनता है? क्या बनता है? ध्यान रखना, जैसे सुंदर भोजन का मल बन रहा है, ऐसी सुंदर पुण्य का पाप बन रहा है, मल बन रहा है, और ये साथ में ले जाना पड़ेगा। कोई भोगने नहीं आएगा। जो साधना करोगे वो साथ में जाएगी। जो भोग भोगोगे ये पुण्य का भोग समाप्त कर लोगे। इसलिए साधक को ऐसा चिंतन करना चाहिए, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ। इसी ज्ञायक स्वभावी की यहाँ पर बात आई है कि वो ज्ञायक स्वभावी परम तत्व कैसा होता है। तो आचार्य महाराज दूसरे नंबर के श्लोक में लिखते हैं, सोस्त्यात्मा सुपयोगोयम क्रमादि तु फलावहा योग्राहो ग्राह नद्यंता स्थितपत्ति व्यात्मका। यहाँ बता रहे आचार्य महाराज कि अयम स उपयोगो, जो आत्मा है वह दर्शन और ज्ञान वाला है। आत्मा कैसा है? दर्शन और ज्ञान वाला है, जो जान रहा है, जो देख रहा है। ध्यान रखना, इंद्रियों से भले देख रहे हो, पर इंद्रियों से देखा जाता है, पर देखनहारा आत्मा है। क्या है? अगर आंखें देखती हैं तो मरे व्यक्तियों को देखना चाहिए था, पर मरे भैया को दिखता है क्या? दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्या है? क्योंकि सुनने वाला, देखने वाला, अनुभवन करने वाला कौन है? कौन है? ये तो प्रत्यक्ष हो गया। देखो, आप ये बात मान के चलना, क्योंकि अपन इनको अनुमान से जान रहे हैं। किससे जान रहे हैं? अनुमान से जान रहे हैं, और इसको ऐसे ही जानना पड़ेगा। क्या है? इसको प्रत्यक्ष आप दिखाओ तो देखेगी नहीं, अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। किसके द्वारा होती है? अनुमान के द्वारा। अपन को वैसे तो परोक्ष ही है, इंद्रियों से जो जो जाना जाता है सब परोक्ष है, मन से जो जो जाना जाता है वो सब क्या है? परोक्ष है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है। कैसा है? ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है। और क्रमा देतु फलावहा, कारण और उसके फल यानी कार्य को धारण करने वाला है। ध्यान रखना, वर्तमान की साधना कारण है, और भविष्य का जो मोक्ष है, भविष्य का जो पुण्य है वो कार्य है। कारण कार्य व्यवस्था अच्छे समझना। क्या है? कारण कार्य व्यवस्था। अगर कारण में विपर्यास है तो कार्य में भी विपर्यास है।
क्या है? कारण अगर विपरीत होगा तो कार्य कैसा होगा? और हमसे पूछने आते हैं महाराज जी कि हमें पुण्य कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा? अब सुख के कारण तो करते नहीं हो और सुख की इच्छा करते हो। क्या है? पुण्य कहाँ से मिलेगा? पुण्य पंच परमेष्ठी की आराधना से और साधना से मिलेगा। सत्य तो यही है। क्या है? शुभा पुण्यस्य और अशुभा पापस्य। 6वें अध्याय में पहुंच जाओ। योगों से आश्रव होता है, आश्रव का ही बंध होता है और बंध ही उदय में आता है। अच्छे समझना, बंध ही उदय में आता है। अब तुमने जो है गेहूं की जगह तुमने बबूल बो दिए तो क्या निकलेगा? कारण क्या था? बबूल। तो कार्य क्या होगा? बबूल के पेड़, कांटे, ये सब मिलेंगे। और यदि कारण तुमने गेहूं के बीज बोए थे, अच्छे उत्तम बीज बोए थे, उत्तम भूमि में बोए थे, क्या है? तो आपको क्या मिलेगा? अच्छी फसल मिलेगी। रोते क्यों हैं? किसी के पुण्य को देखकर रोना क्यों? उन्हें अच्छा किया था तो वर्तमान में अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए ये आत्मा जो है ना, यहाँ बताई गई है कारण और कार्य के फल, कारण और उसका फल को धारण करती। ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, और अग्राह्य और ग्रहण करने नहीं योग्य। ग्रहण भी करती है और छोड़ती भी है, पर ही अपने विवेक पे निर्भर रहता है क्या हमें ग्रहण करना है और क्या हमें छोड़ना है। ध्यान रखना, सम्यक ज्ञानी जीव संसार के कारणों को छोड़ते हैं और मिथ्या ज्ञानी जीव देव सास गुरु को छोड़ते हैं। या सीधा कह दें, सम्यक ज्ञानी जीव जो है संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं और मिथ्या ज्ञानी जीव संसार शरीर भोगों में आसक्त होते हैं। जो संसार शरीर भोगों में आसक्त है वो क्या मोक्ष मार्ग की सम्यक दृष्टि हो सकता है? उसका धर्म ध्यान हो सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता है। इसीलिए इस चीज को समझना, कारण यदि खराब हो गया तो कार्य भी बिगड़ जाएगा आपका। जब लोई ही बिगड़ गई है तो रोटी बिगड़ना है। क्या है? लोई ही बिगड़ गई है इसकी तो रोटी अच्छी बन जाएगी क्या? इसलिए लोई को फिर से क्या करते हैं? सुधारते हैं। अगर माना कि रोटी बनाते बेलते बिगड़ जाए तो अवर को मालूम है रोटी भी बिगड़ जाएगी, इसलिए फिर क्या करते हो? उसको जो कहते हो फिर लिया और फिर उसकी लोई सही बनाई, फिर उसको बेला सही, फिर उसके बाद क्यों? कारण बिगड़ गया तो कार्य भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो, वर्तमान में आप भविष्य में अच्छा चाहते हो तो आपको वर्तमान अच्छा करना पड़ेगा। वर्तमान में आप बिल्कुल धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो, भविष्य का सुख चाहते हो, मोक्ष मिले। क्या है? मोक्ष फल प्राप्त है। एक अर्घ ले आए, परंपरा के अनुसार एक अर्घ ले आए, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निपामति स्वाहा, और अपन ने जिनवाणी के सामने, गुरुओं के सामने और भगवान के सामने चढ़ा दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्या है? हम दिन भर दुकान में बैठे रहेंगे, पाप करते रहेंगे, विषय कसायों में पड़े रहेंगे, है ना, साधना बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या मिलना चाहिए? मोक्ष मिलना चाहिए। हो सकता है क्या? इसीलिए ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या ही है, क्या उपाधि है। स्थित प्रति व्यात्म का आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये उत्पाद व्यय ध्रुव, आत्मा भी चलता है, आत्मा में भी चलता है, सारे द्रव्यों में चलता है। कौन सी स्थिति भी रहेगी,
व्यय भी होगा और उत्पाद भी होगा। नवीन नवीन पर्यायों का उत्पाद होता है। ये तो पर्याय की बात कर रहे हैं। द्रव्य में, आत्मा में, जो परिणामों में जो परिणमन हो रहा है, कभी शुभ बनते हैं, कभी अशुभ बनते हैं, कभी शुद्ध भाव बनते हैं, यही तो उत्पाद व्यय द्रव्य है इसका। वाह, सिद्धात्मा में भी अगर उत्पाद व्यय नहीं हो तो नित्य कूटस्थ सांख्य हो जाएगा। फिर उनके अंदर अनंत अनंत सुख कैसे रहेगा? अनंत सुख कैसे रहेगा? अनंत अनंत ज्ञान कैसे रहेगा? नई नई अनुभूति कैसे आएगी? पुरानी पुरानी का व्यय, नई नई का उत्पाद, और आत्मा वही स्थिर। शुद्ध में शुद्ध परिणमन चलता है, अशुद्ध में अशुद्ध परिणमन चलता है। परिणमन दोनों में चलता है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो। नहीं तो देख, ध्यान रखना, एक वीडियो है और एक फोटो है। फोटो जब भी देखोगे एक सी दिखेगी। क्या होगा? फोटो में, अच्छे समझना, ये आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। फोटो में कोई परिवर्तन दिखता क्या? जिस क्षण की, जिस समय की, वो एक नित्य पर्याय है। फोटो क्या हो गई? नित्य पर्याय। और वीडियो देखोगे तो जैसा जैसा उसमें परिणमन उस समय हुआ है वैसा वैसा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? परिणमन देखना चाहते हो, और केवली में तो परिणमन देखते हो। उनके ज्ञान में तीनों लोकों की वस्तुएं चराचर जैसा जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ही वैसा दिख रहा है। ये कैसे? उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण। नई नई अनुभूति कैसे लेते हैं? ध्यान रखना, जो तीर्थंकर आदि हैं, ये एक बार एक वस्त्र पहनते हैं, दूसरा वस्त्र वो पहनते ही नहीं है। क्या यहाँ का कोई व्यक्ति होगा या राष्ट्रपति होगा या कोई बड़ा आदमी होगा, नया 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 उनके पास वस्त्र इंद्र ला के देता है, आभूषण। उन्हें एक बार पहने उतार के छोड़ दिए तो दूसरी बार वो नहीं पहनेंगे, दूसरा ले आएगा। ऐसे अनंत अनंत इंद्रिय के सुखी जीव, यहाँ तक कि कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे। तीन तो रहे, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहरनाथ भगवान जी। ये तीन क्या थे? कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। सारे भोग होने के बाद भी सब चीज़ों को छोड़ दिया। ये सब उत्पाद व्यय चल रहा है, सब नष्ट होने वाला है। पुण्य भी, ध्यान रखना, फिर तो अगर उत्पाद व्यय नहीं होगा तो पुण्य भी एक सा ही रहेगा, पाप भी एक सा ही रहेगा, दुख भी एक सा ही रहेगा, सुख भी एक सा ही रहेगा। परिणमन अगर नहीं होगा तो वस्तु जैसी वैसी रहेगी, आप भी बूढ़े नहीं हो सकते हो। कैसे? कौन को? सिद्ध भगवान को अनंत सुख बना रहेगा, पर अनंत जब ही बनेगा जब पुराना जाएगा और नया आएगा। अनुभूति, इसीलिए हमने आपसे कहा था, अनुभूति अपूर्व अपूर्व होती है। कैसी होती है? नई 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 अनुभूति ये लेना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय करो। पूजा वही वही होती है। पूजा कौन सी होती है? आप क्रियाएं वही वही होती हैं आपकी, फिर इसलिए उसमें से रुचि हट जाती है। और भोग वही वही नहीं होते, नए नए तरीके से होते हैं। नए नए प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, नई नई वस्तु ली जाती है। देखो ना, आजकल कंपनियां बंद हो जाएंगी वही मॉडल दे तो। नया 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 मॉडल डालते जाते हैं तो क्या होता है? उनका बिक्री होती है। लोगों को नई नई वस्तु चाहिए। ये सिद्धांत वो समझ गए। कौन? व्यापार करने वाले, एक वैज्ञानिक, व्यापारी और लोग। पर अपन नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको नया नया चीज चाहिए, और वो भी किसमें? इस आत्मा में। इसीलिए ध्यान रखना, तीर्थंकरों को प्रति क्षण निरंतर नई नई अनुभूतियाँ होती। तीर्थंकरों को नहीं, सिद्ध भगवानों को, केवलियों को भी, क्योंकि जो भी तीर्थंकर हैं वो सिद्ध बनेंगे। और सिद्ध तो बन ही चुके, अपन कहते हैं अनंत हैं, ये तो सब सिद्ध हो गए। क्या हो चुके हैं? वो तो जब तक समोसरण में है
जब तक अरहंत पर्याय है तभी वो अरहंत है, बाकी तो सिद्ध ही हो जाते हैं। ठीक है ना, हम वर्तमान की 24 ही कह देते हैं, पर वो तो भूत हो चुकी है, वास्तविकता तो है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जो दर्शनोपयोग ज्ञान उपयोग वाला है, क्रम से कारण और फल उसके हैं धारण करने वाला है, और ग्रहण करने वाला है और नहीं ग्रहण करने वाला है, अनादि अनंत है ना। कैसा है जीव, कैसा है, अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और इस प्रकार यह जीव वर्तमान में अस्ति है। कैसा है, जी रहा है, इससे अपन जीव मान लेते हैं, पर नहीं, उपयोग लक्षण वाला है इसलिए जीव है। इसमें ये दशाएं पाई जाती हैं, इसको ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।